हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डेसिमल प्लेस वैल्यू और डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमने यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या आपने कभी सोचा कि हमने उसको 10 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया, क्यों नहीं 4, 5, 7 इन पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? तो इसका रीज़न है 10 हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आर प्लेस वैल्यू सिस्टम। 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लेस वैल्यू सिस्टम में। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम 281 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें 2 का प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, 8 का है टेंस एंड 4 का है 1। इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि हर प्लेस वैल्यू अपने प्रीवियस प्लेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ, यहाँ 10 प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स मोर देन 1 प्लेस वैल्यू। ठीक है, 100 इज 10 टाइम्स मोर देन 10। सिमिलरली 1000 इज 10 टाइम्स मोर देन 100 एंड 10,000 इज 10 टाइम्स मोर देन 1000। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको अगर हमें इनको रिवर्स करना है, इनको छोटा करना है, तो हमें 10 से ही डिवाइड करना पड़ता है, तो हमें उससे छोटी प्लेस वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हमें कोई नंबर 1 से भी छोटा चाहिए तो हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/10। फिर इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। और फिर अगर हम इसे अगेन 10 से डिवाइड करेंगे और छोटा यूनिट और छोटा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें मिल जाएगा 1000। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। हमने देखा ना कि एक प्लेस वैल्यू से दूसरी प्लेस बड़ी प्लेस वैल्यू पे जाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और छोटी प्लेस वैल्यू पे जाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 1 से भी अगर हमें छोटी प्लेस वैल्यू चाहिए तो हमने 10 से डिवाइड किया, 1/10 आया। 1/10 से छोटी 100, 100 से छोटी 1000 एंड 1000 से छोटी 1/10,000। अब इसी टेबुलर फॉर्म को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी टेंस मेक 100, तो हाउ मेनी टेंस विल मेक 100? तो यहाँ पे हम इस पिक्चर से देखें तो 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100 मिलता है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 गिव्स 100। तो वी कैन से 10 tens give us 100। सिमिलरली हाउ मेनी 100 गिव 1000? तो यहाँ पे देखा हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वी कैन से 10 100 गिव्स 1000। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसी तरीके से अगर हमें 1 से छोटी चीज़ों की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थाउजेंड्स, यहाँ TH आ गया, दैट मीन्स लेस देन 1, फ्रैक्शनल पार्ट 1/10 या 1/1000 आया। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट? तो 1000 को 1 यूनिट बनाने के लिए हमें हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, इसको यहाँ तक जंप कराना पड़ेगा। और यहाँ तक जंप कराने के लिए हमें इसे कितने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 10 से। तो 1000 को अगर मैं 310 से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल गिव मी 1 यूनिट। 310 मतलब 1000 इंटू 1000 विल गिव मी 1 यूनिट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1000 थाउजेंड्स गिव अस 1 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10? तो 1000 से 10th पर जाने के लिए हमें कितने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 1 एंड 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें 1000 को 2 10 से मल्टीप्लाई किया। तो दिस विल गिव अस 1/10। तो 2 10 इज इक्वल टू 100। तो वी कैन से 100 1
थाउजेंड्स, 100, 1 थाउजेंड्स गिव अस 1/10। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी के 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, आप पक्का निकाल पाओगे। बच्चों अभी हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज समझे, ठीक है, 1/10, 100, 1000। अब हम देखेंगे इसको, इस टाइप के नंबर्स को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि 890 एक नंबर है, इसको प्लेस वैल्यू में आप कैसे एक्सटेंड करोगे, 800s एंड 910s। इसी तरीके से हमारे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को की भी प्लेस वैल्यू होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इनकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, यहाँ पे ये इसको मैंने लिया है हमारा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के राइट हैंड साइड फर्स्ट प्लेस वैल्यू होगी 1/10 या 10th, सेकेंड होगी 100th, थर्ड 1000th एंड सो ऑन, ऐसे ही करके यहाँ 10,000 होगी। ठीक है, तो अब हम ये नंबर देखें 800, 9 10s एंड 2 10th। ठीक है, तो इस प्लेस वैल्यू के सिस्टम पे हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 890 तो हमारा आता है, ये तो आपको आता है, दिस विल बी आवर 890। इसके आगे ये हम एक डेसिमल ऐड करेंगे। ठीक है, 890 तो हमारा नॉर्मल नंबर है, डेसिमल ऐड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ये 2/10 कहाँ आएगा, एग्जैक्टली आफ्टर दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2। तो ये हमारी नोटेशन हो गई इन फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ने के लिए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 890.2। ठीक है, चलो इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। ये जो 1/10 और 100th 1000 अभी तक हमने सीखा है, उसको हम डेसिमल नंबर नोटेशन में कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये इन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा कि ये 10th पार्ट को लिखने के लिए या रीड करने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के एग्जैक्ट बाद फर्स्ट पोजीशन होती है हमारे 10th पार्ट की। ठीक है, दिस फर्स्ट पोजीशन इज फॉर 10th। सेकेंड होती है हमारे 100th पार्ट की, थर्ड होती है 1000th, सिमिलरली फोर्थ होगी 10,000, इसी तरीके से सो ऑन, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी पोजीशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे मैंने लिखा है 3 10s, 2 10ths एंड 4 100ths। 3 10s को कैसे लिखेंगे, 3 10s इज 30। ठीक है, अब यहाँ पे 10ths आ गया, THS, तो इसके लिए हम पॉइंट का यूज़ करेंगे। 2 10s, 10s की पोजीशन कहाँ होती है, फर्स्ट, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर आएगा 2। 4 100ths, 100ths की पोजीशन होती है 2, सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4, तो हमारा नंबर क्या बना, 30.24। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 1s एंड 6 100ths। 5 1s आप जानते हो, 5 1s इज 5 100ths, तो इसके लिए हम डेसिमल में पॉइंट लगाएंगे 6 100ths। ठीक है, पर फर्स्ट पोजीशन तो 10th होती है, तो जिस प्लेस वैल्यू पे हमें कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हम 0 लगाते हैं और 100ths की जगह पर 6। ठीक है, 100ths प्लेस वैल्यू पे 6 आ जाएगा, तो दिस नंबर विल बी 5.06। नेक्स्ट इज 1 10s एंड 3 10ths एंड 7 1000ths। यहाँ सिंपल टेंस है, तो 1 10s इज 10, टेंस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट, 3 10s, तो टेंस की वैल्यू फर्स्ट होती है, वैल्यू सॉरी नॉट वैल्यू, पोजीशन, टेंस की पोजीशन डेसिमल के बाद 1 फर्स्ट पोजीशन होती है, तो यहाँ पे आएगा 3। फिर है 7 1000s, तो यहाँ 100th की पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो सेकंड प्लेस वैल्यू पे हम लगा देंगे, सेकंड पोजीशन पे हम लगा देंगे 0, देन थर्ड पे आएगा 1000s की वैल्यू। ठीक है, यहाँ आया 7, तो हमारा क्या नंबर बना, 10.307। ठीक है, तो बच्चों लेट्स प्रैक्टिस मोर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, पर इनको मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये टैबुलर फॉर्म में आपको डेसिमल नोटेशन लिखनी होगी। तो यहाँ फर्स्ट नंबर है 679, तो इसमें 100s कितने हैं, 6, तो 100s की पोजीशन पे 6, टेंस की पोजीशन पे 7, यूनिट्स है 9 एंड डेसिमल पॉइंट नोटेशन में कुछ है ही नहीं, तो आगे देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
सेकेंड नंबर इज 67.9। तो इसको इस टेबल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं है तो मैंने बताया था आपको, जहाँ पे जिस प्लेस वैल्यू का नंबर नहीं होता वहाँ पे ज़ीरो, ऑल्दो हमें यहाँ पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे आगे वाली पोजीशन पे है, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा। टेंस पोजीशन पे 6 एंड यूनिट्स पोजीशन पे 7। यहाँ पॉइंट के बाद है 9, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन, पॉइंट की फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, 10th। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 9 इंटू 1/10। ठीक है, आया समझ में, आपको याद आया ना, डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन होती है 10th की, तो इट विल बी 9/10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.09। तो यहाँ पे 6 है यूनिट्स पे, ठीक है, तो यूनिट्स के प्लेस पे हमने लिख दिया 6, फिर है 09। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट पोजीशन होती है 10th की, तो 10th पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, और सेकंड पोजीशन होती है 100th की, तो 100th में आया 9 100th 900th। ठीक है, तो यहाँ पे आया 900th। नेक्स्ट नंबर इज 80.209। तो यहाँ पे 8 टेंस है, 8 टेंस है, तो टेंस में हमने लिख दिया 8। ठीक है, यूनिट्स में कुछ भी नहीं है, यूनिट्स में कुछ भी नहीं है, तो यूनिट्स में आया 0 एंड देन पॉइंट के बाद है 2, तो दैट मीन्स 2/10। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे कुछ भी, सेकेंड पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स 0 हंड्रेड्स। नेक्स्ट इज 9 थाउजेंड्स, थर्ड पोजीशन होती है थाउजेंड्स की। ठीक है, आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल समझ में आई, इसके बेस पे और क्वेश्चंस हैं, चलो वो ट्राई करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस और लिए हैं एनसीईआरटी की बुक में से। फर्स्ट इज 2 ones 3 10s एंड 5 hundreds। ये तो इजी है, 2 ones 3 10s एंड 5 hundreds। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 100s 4 and 1/10, 7 and 7,000। ठीक है, पहले इस नंबर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्योंकि पूरा नंबर है, पार्ट्स में हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ऐड करने का देखते हैं। पहले होल नंबर्स हैं, इनको ऐड करके आएगा 13, तो हमारे पास आया 13 1/10 प्लस 100 प्लस 7,000। अब इनकी प्लेस वैल्यू हम अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 में दिस इज टेंस, दिस इज यूनिट्स। ठीक है, टेंस पे आया 1, यूनिट्स पे आया 3, टेंस पे आया फिर 1, टेंथ सॉरी, दिस विल बी 10th प्लेस है ना, तो यहाँ पे आया 1 1/10, यहाँ पे आया 1 100th एंड 1000 में आया 7 1000th। ठीक है, तो अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 13 डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू होती है, टेंस वाली, तो टेंस पे 1 है, फिर आती है हंड्रेड्स वाली, हंड्रेड्स पे भी 1 है, एंड फिर आती है थाउजेंड्स वाली, थाउजेंड्स पे 7 है, तो दिस विल बी अ डेसिमल नंबर। ठीक है, और अगर फर्स्ट वाले का भी अगर मैं डेसिमल नंबर आपको बताऊं तो दिस विल बी 2 ones, दैट मीन्स वंस, फिर 3 10s, मतलब डेसिमल के बाद 3, 5 hundreds, सेकेंड पोजीशन पे 5। ठीक है बच्चों, चलो इस टाइप के और क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।